स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इसके पहले एक क्वेश्चन पेपर डाला गया है, तो वह फर्स्ट शिफ्ट का था। यह जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड शिफ्ट का है। तो जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 में जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। एक शिफ्ट में बॉयज़ का था, एक शिफ्ट में गर्ल्स का था। तो इसलिए 2 क्वेश्चन पेपर हैं। तो हमने जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देख लिया है। आज की वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आपके जो मेरिट है 120 क्वेश्चन के, जो जीएस में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पे बनती है। और जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं केवल क्वालिफाइंग होता है। तो हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे आज। तो ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन देखते चलिए। इसका आंसर मैं बताती चलूँगी, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा ई। क्वेश्चन आप देखते चलिए, इसको मैं पढ़ूँगी नहीं। अगला प्रश्न है दूसरा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का जो है आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का जो आंसर होगा ई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ई होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो है आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आंसर होगा ए होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का आंसर बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का जो आंसर है ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी आंसर बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर बी है, 25 वर्ष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर होगा सी, 20%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, तो आपके जो 16 क्वेश्चन थे मैथ से पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न है भू स्थिर जो उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो इसका आंसर होगा बी, स्थिर ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है। 18 का आंसर होगा सी, बैंगनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। 19 का आंसर होगा बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, उत्तर होगा इसका सी, स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। 21 का आंसर होगा बी, कॉर्निया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। उत्तर होगा इसका बी, कोबालामिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। 23 का आंसर होगा बी, हल्दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। उत्तर होगा इसका ए, कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। उत्तर होगा इसका सी, -459.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। उत्तर होगा इसका बी, 7 से कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 गीगाबाइट 1 GB बराबर होता है। उत्तर होगा इसका 28 का आंसर होगा बी, 1024 MB। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। 29 का आंसर होगा ये, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो 30 का आंसर होगा बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। 31 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।
32 का आंसर होगा सी, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? 33 का आंसर होगा बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर होगा इसका बी, 1272। अगला प्रश्न है, ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो अभी चल रहे हैं। 35, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 35 का आंसर होगा सी, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, नासा के मून टू मास प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? 36 का आंसर होगा ए, अमित छत्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? उत्तर होगा इसका सी, 10। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C990 यात्री विमान बनाया है? उत्तर होगा 38 का बी, चीन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर होगा इसका ए, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? 40 का आंसर होगा ए, सिवान। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? 41 का आंसर होगा बी, रिट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है? 42 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43 है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? 43 का होगा बी, जेरूसलम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है? 44 का होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? 45 का आंसर होगा बी, G20। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 46 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? उत्तर होगा इसका सी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो 48 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? 49 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 50 का आंसर होगा ए, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 51 का आंसर होगा ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो 6 लाख है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित जो प्रतिशत है कितना होना चाहिए? 52 का आंसर होगा बी, 33%। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? 53 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? 54 का आंसर होगा बी, मलोका। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? 55 का होगा डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं? 56 का आंसर होगा बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? 57 का आंसर होगा सी,
पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। 58 का आंसर होगा बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। उत्तर होगा इसका बी अमन, साली और अगहनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। उत्तर होगा इसका ई उपयुक्त में से आंसर होगा इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। उत्तर होगा 61 का बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। 62 का जो आंसर होगा वो होगा ए अश्वनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। उत्तर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 64 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 65 का आंसर होगा सी 1929। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। 66 का आंसर होगा सी बहावी आंदोलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। 67 का आंसर होगा सी मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है पूना पैक्ट का उद्देश्य था। 68 का आंसर होगा सी दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 69 का आंसर होगा ए पटना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। 70 का आंसर होगा बी काली किंकर दत्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। 71 का आंसर होगा ए पट्टाभी सीता रमैया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। उत्तर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है इसमें मैच करना है। तो देखिए नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन जो है चंपारण, इसके बाद खेतिहर सत्याग्रह खेरा से संबंधित है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन था चौरी चौरा, तो कारण था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। 74 का आंसर होगा सी यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है इसमें मैच दी फॉलोइंग है। सूची फर्स्ट में कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और सूची सेकंड है संबंधित प्रांतों के नाम। तो इसका आंसर होगा तो देखिए खनिज ए है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। ए है झारखंड, ए का होगा पहला। बी है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। ये होगा अरुणाचल प्रदेश यानी बी का दूसरा होगा। सी है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। ये होगा राजस्थान। सबका सामने सामने मैच है। डी का होगा लद्दाख। डी क्या है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। तो यह लद्दाख में होगा। तो सबका जो है सामने मैच है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। 76 का आंसर होगा ए हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। उत्तर होगा इसका ए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। उत्तर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। 79 का आंसर होगा बी, 2004। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। उत्तर होगा ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। उत्तर होगा सी, जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। 82 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। उत्तर होगा सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। 85 का आंसर होगा सी, 1801। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। 86 का आंसर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। 87 का आंसर होगा सी, 1948। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। उत्तर होगा ए, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। 89 का आंसर होगा ए, ओडम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो 90 का आंसर होगा सी, लाइकेन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92 है, IUCN मुख्यालय कहाँ है। 92 का आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। 93 का आंसर होगा बी, 10%। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। 94 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। 95 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो 96 का आंसर होगा ए, लिंडमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। 98 का आंसर होगा सी, धान का खेत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99 है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। 99 का आंसर होगा सी, मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा बी, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है। उत्तर होगा इसका ए, लाइकेन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 102 है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। उत्तर होगा इसका बी, आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 103 है, इटाई रोग किसके कारण होता है। आंसर होगा इसका सी, कैडमियम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो नहीं है बताना है। 104 का जो आंसर होगा ए है, वनस्पति उद्यान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105 है, तो बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 105 का जो आंसर होगा वो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तो रीजनिंग के प्रश्न है आपके, केवल मैं आंसर बताते चल रही हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका जो आंसर होगा ए, आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका आंसर होगा बी, प्राध्यापक। अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा बी, यहाँ कूट के साथ से आंसर देना है। 2, 1, 3 इस प्रकार का क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 108 है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका जो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका आंसर होगा सी,
8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है, इसका आंसर भी होगा सी 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है, इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 है, इसका भी आंसर होगा बी मदन करण का भाई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका आंसर होगा ए 13। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 है, इसका आंसर होगा बी पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 है, इसका जो है आंसर होगा इसका सी 872। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है, इसका आंसर होगा सी 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 है, इसका आंसर होगा ए 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर होगा सी। तो ये रहे आपके 120 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।